के घर को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, फिर एक नेता कहते म्यूजियम बना दिया जाए। आप लोग करने वाले क्या है उस घर का? देखिए, पहली बात, सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान था। पहली बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी कि बोफोर्स में गड़बड़ हुआ उसके बाद बोफोर्स को कबाड़ कर दो। अरे भाई, बोफोर्स में यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। गजब बेइज्जती है। उसका क्या यूज होता है? आपके सीएम रहे हैं इसमें। मैं यही तो हम कह रहा हूँ। ना उसका क्या करना है वो सरकार तय करेगी। किस रूप में उसका यूज करना। मैंने बोला ना, जैसे बोफोर्स में घोटाला हुआ, अब इसका मतलब थोड़ी कि बोफोर्स को तोड़ ताड़ के कबाड़ी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोफोर्स यूज होगी और जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी। ऋतुराज जी, जवाब फिर आलोक जी क्या होगा? ऋतुराज जी, आपसे जो सवाल था उस पर जवाब दीजिए। क्या सवाल था? बच्चों ने बोला कि इस घर को उन्होंने जो बनाया ये टैक्स पेयर का पैसा था, यही बिजली पानी। ये एक लाइन और बोल दूं। देखिए, ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लिखित में शपथ पत्र दिया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा और 2 कमरे घर में रहूंगा। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये सरासर झूठ है कोई कहे कि 2 कमरे के बंगले घर से कोई चीफ मिनिस्टर काम चला सकता है। ये फंस गया सीएम। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, उनकी भावनाओं का शोषण करना है और व्यक्ति के द्वारा उन्हें मूर्ख बनाना। राजधानी में यमुना जी की सफाई, कीचड़, पानी, सड़क में जो पानी भरता है वो सब रोकते हैं इस पैसा से जो घर बनवा लिया। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक बच्ची ने कहा था कि हमने राम मंदिर की जगह पे कहा था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा था। राम मंदिर हमारे आस्था का सवाल है और हम लोग उस पर कभी भी आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। केजरीवाल जी की नानी कभी नहीं कहा था ऐसा। और सुधांशु जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई ठीक है भाई, वो सरकारी घर है, आपकी सरकार जनता ने बनाया है। अब उस सरकारी घर का सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई केजरीवाल जी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, है ना। और रही बात शीश महल की, तो शीश महल तो बना है केशव कुंज में, 26 मंजिला शीश महल, वो बना है शीश महल बना है। उससे बड़ा राजमहल बना है 2700 करोड़ का। 570 जिलों में इनका जिला कार्यालय देखिए, उससे बड़ा शीश महल क्या होगा। इनका भाजपाइयों के मुख्यालय देखिए। तो जिन पूंजीपतियों के पैसों से जब ये शीश महल बनाते हो तो ऐसी बातें आपसे शोभा नहीं देती है। पीडब्ल्यूडी ने बनाया, पीडब्ल्यूडी का घर है, सरकार का घर है, सरकार आपकी है, आप तय करें उसका क्या करोगे। गजब बेइज्जती है। केजरीवाल जी तो जब तक मुख्यमंत्री थे वहां थे, और अब जो है सो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अब छोटे घर में रहते हैं। बात खत्म हो गया। वैसे जहां रहते हैं उसमें एक आपको मजेदार बात बताएं, इन्होंने कहा था कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा देंगे इतने कि सब जगह की वो आएगी। मगर मुख्यमंत्री जहां रहते थे वहां जब 2018 में इन्होंने गवर्नेंस मॉडल ये था कि चीफ सेक्रेटरी बुला पिटाई की, कहा गया सीसीटीवी दिखाओ, कहीं पता नहीं। फिर अपनी महिला सांसद की बुला पिटाई की, पुलिस ने कहा सीसीटीवी दिखाओ। मतलब मुख्यमंत्री आवास में सीसीटीवी काम नहीं करता है और कहते पूरी दिल्ली का सीसीटीवी। समझ तो आप लोगों को भी आ ही गया था। नहीं, अभी और सुनिए। गोपाल राय जी जैसे नतीजा है उसके बाद नैनो कार में घूमने लगे। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड। गोपाल राय जी दिल्ली के मंत्री थे, तो मंत्री के रूप में जो उनको सरकारी वाहन मिला था उस पर चलते थे। जब गोपाल राय जी मंत्री नहीं रहे, आज विधायक है, तो जो उनकी पर्सनल गाड़ी है, नैनो हो, बैलगाड़ी हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, उसमें चलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? और अभी वीआईपी कल्चर, एक सेकंड, अभी ये वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे। 2015 में 67 विधायक जीते, मैं भी उसमें से एक था। आप एक भी विधायक बता दो इंक्लूडिंग मी जिसने एक सिपाही भी लिया हो। हम लोग दोबारा जीते 20 में, 62 विधायक जीते, मैं भी जीता। 10 साल से विधायक था, एक सिपाही भी नहीं था हमारे पास। रही बात पंजाब की, दिल्ली के किसी विधायक ने सिपाही भी नहीं लिया। पंजाब के अंदर में परिस्थिति दूसरी है, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां की सरकार, वहां की पुलिस। अगर आप विधायक के तौर पर नहीं गार्ड ले रहे थे तो ये अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी ले रहे थे और पंजाब पुलिस से भी ले रहे थे। ये भारत के सिक्योरिटी मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, पुलिस करती है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जब पहली बार 2013 नवंबर में इनकी सरकार बनी, 49 दिन की, दिसंबर में, तो बहुत से विधायक इनके ई रिक्शा पर बैठकर आए थे। याद होगा आप लोगों को। बहुत से विधायक मेट्रो से आके, वैगनार से आके, और पता नहीं कौन कौन सी नौटंकी हुई थी। और आज हालत यह है कि टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए से एक महल बनाया, उसको कह रहे हैं सब पीडब्ल्यूडी का है, सरकार बनाए, सरकार करे। भाई, देश से सबसे पहले दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि आपने शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार भी बनाया।
मतलब अब शराब बाहर नहीं बेच रहे थे, अंदर एकदम भी झूठ मिनी बात बार है, का ये एकदम झूठ कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में ये एकदम झूठ एक बात मिनट, है। सीएजी कोई की मिनी रिपोर्ट, बार नहीं है अरे वहाँ सुन पर, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। सुन लीजिए भाई, सीएजी अरे की झूठ बोलने से अरे झूठ सुन बोलते तो लीजिए बोलते भाई 3 मेरी बार बात, अंडा मैं आ आपके गया किसी के बीच आपको। में नहीं आमलेट बोला, बना के खाइए वो मैं संडे का। किसी के बीच में नहीं बोला। वहां पर सीएजी की रिपोर्ट में मिनी बार के नाम पे लाखों रुपए लिखे हुए हैं। कोई अगर आप मिनी कहिए- बार नहीं है, कोई आने स्विमिंग दीजिए पूल नहीं है। अरे भाई सुन तो ये लीजिए, फालतू की बातें मत आप करिए। इतना राष्ट्रीय चिड़चिड़ा, चैनल पे अरे अंजना भाई जी इतना के शो को चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं आप? करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी और की आंखों से नहीं देखा। मिनी बार का अकाउंट था उसमें। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर नहीं हो उसके अंदर सीएजी रिपोर्ट तो पेश ही आने- नहीं हुई अभी। देखिए उसको मीडिया रिपोर्ट्स आई फिर हैं। कहूंगा, कौन सी आंखों मैं से फिर देखे? कहूंगा, कौन सा वो रिपोर्ट देखे? बीजेपी ने लीक की थी। अब हम बीजेपी से मांग करते हैं कि भाई सीएजी की जो भी रिपोर्ट 6-7 बच गई थी, उनको आप विधानसभा के पटल पर रखें। क्योंकि दिक्कत यह है कि बीजेपी भी केवल आरोप लगा के भाग जाती है। अभी बोफोर्स की बात कर रहे थे, बदनाम करने का इनको बड़ा शौक है। बोफोर्स में जब राजीव गांधी जी को क्लीन चिट मिली तो अपील में भी नहीं गए ये लोग, लेकिन आज बोफोर्स में घोटाला हुआ था, 2G में भी घोटाला हुआ था, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबको बरी कर देंगे। वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब हमने तो बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए। अरे भाई दिल्ली के लिए ना इन्होंने किया ना इन्होंने किया। 15 साल से कॉर्पोरेशन इनकी थी, क्या पॉल्यूशन कम करना इनका काम नहीं था? क्या यमुना की सफाई इनका करना इनका काम नहीं था? साथ के साथ सांसद 3 बार से क्या इनको नहीं दिए गए? लेकिन दुर्भाग्य यह है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली का अगर किसी ने भट्टा बैठाया तो दोनों ने मिलकर बैठाया। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या आप पहले कौन सा कदम नहीं उठा सकते थे एलजी के माध्यम से, जो आप अब उठवाएंगे? क्या इंक्वायरी, जांच, कोई भी चीज पहले आप एलजी के माध्यम से नहीं कर सकते थे? एसीबी आपके पास थी, दिल्ली पुलिस आपके पास थी, कितने आपने जांच करके पहले कर लेते? जब दिल्ली लूट रही थी तब आप सो रहे थे। शराब नीति पर आपके एलजी ने दस्तखत करके शराब नीति को लागू किया। आपके कॉर्पोरेटर्स ने परमिशन देके शराब की दुकानें खुलवाई। आज आप इनसे झगड़ा करेंगे। अब मैं वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब वो उसको तोड़ने में पहले लगाइए फिर खर्चा कीजिए। इनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। गुजरात में एक पुल था, उसकी लागत बनाने की 42 करोड़ थी और उसको तोड़ने की, जब वो गिर गया, तोड़ने की लागत उसका टेंडर जो था 44 करोड़ का था। तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये कहते हैं साहब जो हम कहते हैं वो करते हैं। सबको रोजगार दे दिया, 2 करोड़ 2022 तक सबको मकान मिल गया, किसान की आमदनी डबल हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। दिल्ली की लिस्ट में नहीं थी वो, ठीक है। दिल्ली लिस्ट में नहीं थी, दिल्ली पॉल्यूशन में मरे, इनको परवाह नहीं थी। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। प्रदूषण पर उस बच्ची ने भी पूछा कि आपका रोड मैप क्या है, आप प्रदूषण कैसे रोकेंगे, आप स्कूलों को लेकर क्या करेंगे, अपना रोड मैप बताइए और इनके सवालों का जवाब दीजिए। आप बदनाम करते हैं, आप तार्किक परिणति तक, लॉजिकल अब मैं बिल्कुल कंक्लूजन तार्किक तक बात जांच करता नहीं ले हूं। जाते। जो इन्होंने कहा कि इस समय शीश महल बन रहा था तो क्या कर रहे थे, कोई जाके चेक कर ले। एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है जो कहता है कि 10 करोड़ से नीचे का जो भी खर्चा होगा उसकी फाइल एलजी तक नहीं जाएगी, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने स्तर से कर सकता है। इवन उसमें टेंडर निकालने की अपरिहार्यता भी नहीं है। अब ये जो पूरा खर्चा आया, यदि कोई अपने घर का रिनोवेशन कराएगा तो एक ही बार में बजट पारित करवाता है ना, मगर ये टुकड़े टुकड़े में कराया गया। 9 करोड़, 9.5 करोड़, 8.5 करोड़, 9.25 करोड़, और एक बिल जानते क्या है, 9 करोड़ 99 लाख का है। यानी सीधे बचा के रखा गया कि फाइल ऊपर जाने ही ना पाए और नीचे जो है वो सारा का सारा काम करते रहो। ये बिल्कुल टेक्निकल बात है, इसको कोई भी जाके चेक कर सकता है। अब रही बात इसकी कि इन्होंने कहा हमारे आलोक शर्मा जी ने कि बोफोर्स की बात आई और राजीव गांधी जी को कभी क्लीन चिट नहीं मिली। अरुण जेटली जी का लॉ मिनिस्टर के रूप में बयान है कि जब वो नाम आया था तब तक राजीव गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी अटल जी की सरकार के समय में, इसलिए नाम हटा दिया गया कि जब वो नहीं है तो उनके बारे में कोई प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अरे क्वाट्रोची को रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था, क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ने अर्जेंटीना में जाके उसको खाली करवाया था, क्योंकि आपको पता था कि वहां पे कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, और उसके बाद सारा पैसा वापस कर दिया था, इसलिए वो विषय छोड़िए। अब मैं बताना चाहता हूं, मुझे बता दो 18 साल माइक उठाए 18 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर कोई एक व्यक्ति जिसके लिए कहें कि साहब ये कोर्ट का जजमेंट आया, ये दोषी है, मुझे एक का मैं नाम बता बताइए। तो रहा हूं, सुनिए। क्वाट्रोची जो थे उनके खिलाफ जजमेंट आ चुका था, रेड कॉर्नर नोटिस था आखिरी दिनों में यूपीए 1 में, और यह भी कांग्रेस के अंदर के लोगों को पता है। अब वो है नहीं लॉ मिनिस्टर, उनको हटाया इसीलिए गया कि उन्होंने इस पर थोड़ी आपत्ति दर्ज कर दी थी कि किस ढंग से हम उसका रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल कराएं, तो अर्जेंटीना में गिरफ्तार कराया गया।
और उसके बाद वहां एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं, तुरंत रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल और उसके बाद पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर। अच्छा, दिल्ली अब आते हैं पैसा सर। भी ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली केस दिल्ली खत्म हो गया, दिल्ली 5 आते साल हैं। फिर आपकी सरकार दिल्ली में बीजेपी क्या बोलती कीजिएगा? है। सत्येंद्र अब जैन के यूजी खिलाफ आप लोगों ने यूजी पे भी परमिशन बीजेपी दिया है। बोलती है, सुनिए, यूजी इन्होंने कहा यूजी भट्टा वालों को बैठ- सबको बरी इन्होंने किया, उसके बाद भी टूजी इन्होंने का नाम कहा कि लेते हैं। दोनों ने मिलकर भट्टा बैठा दिया दिल्ली का। भैया सबसे ज्यादा भट्टा 15 तो साल आपका बैठ गया कॉर्पोरेशन दिल्ली इनकी में। नहीं, भट्टा हमने आप बैठा कह रहे दिया। हैं दोनों ने बैठा दिया, दोनों ज्यादा अरे भट्टा भाई। आपका बैठा हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और वो भट्टा इतना रसातल में चला गया है कि समझ में नहीं आता है। अभी डबल डिजिट में सीएम वोट बनाइए, परसेंटेज अच्छा नहीं आ व्यक्ति पाया। लाइए, डम्मी मत देना। सीएम बनाइएगा, उस पर फोकस है या एक्शन लेने पर फोकस है इनके नेताओं के खिलाफ? समझ नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, हमने तो किसी के बारे में कोई भी चीज ऐसी नहीं की है। सब नियमानुसार चल रहा है, कोर्ट में जाके कार्रवाई होती है। और दो कोर्ट से सवाल इनको लूंगी, राहत आप भी उठाइए, मिलती है। दो मैं एक सवाल। मिनट, मैं एक बात कहना चाहता पूरा हूं, कीजिए। कोर्ट से राहत मिलती है कि नहीं बताइए? राहुल गांधी जी की सदस्यता कोर्ट से बहाल हुई थी कि नहीं? देखिए मुझे लगता है उसके और अंदर तब डेमोक्रेसी अरे भाई की विजय उसके थी। अंदर, अरे सुन तो और लीजिए जब भाई, तक नहीं हुई थी तो सुन तो डेमोक्रेसी लीजिए खत्म भाई। हो गई। कोर्ट से, ऋतुराज जी को आराम है, कोर्ट बोले के ऊपर हमें चुनाव भरोसा खत्म है, हुआ, लेकिन आपस में ही आपकी दोनों लड़ जांच रहे हैं, एजेंसी खुश ने, रहो। गुजरात वाली ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई थी, जरा वो भी बता दीजिए। ठीक है।